फिशुला इन एनो यानी बगंदर, ये जो बीमारी है, ये बीमारी में पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, घूमते रहते हैं और उनको समझता नहीं है कि क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम में। तो आज मैं आपको सादी भाषा में, सिंपल वर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ कि फिशुला इन एनो यानी बगंदर एक क्या बीमारी है, क्यों होती है और इसे कैसे ठीक करेंगे। तो वीडियो पसंद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बगंदर ये बीमारी में बेसिकली एक सुरंग बन जाती है, रसी वाला, इन्फेक्शन वाला। यानी सादी भाषा में बोलूं तो ये जो पाइप दिख रहा है ये बगंदर है। इसमें एक मुंह जो रहता है ये बाहर रहता है, एक होल बाहर रहता है चमड़ी पे, जिससे हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं, और एक मुंह अंदर की बाजू रहता है एनल कैनाल में, यानी मल द्वार या गुद्दे द्वार की जगह पे। ये दो ओपनिंग के बीच में, यानी ये दो होल के बीच में इन्फेक्शन चालू रहता है। अगर एंटीबायोटिक्स लेंगे, दवाई लेंगे तो ये रसी, इन्फेक्शन, पस सूख जाता है। लेकिन जैसे ही तुम एंटीबायोटिक्स बंद करोगे या दवाई बंद करोगे या फिर आपको रूज आ गई, हील हो गया और बंद करोगे, तो वापस इसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो फिशुला इन एनो ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, यानी इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। तुम अगर जितना देरी करोगे, जितना तुम इससे दूर भागोगे, इतना ये फिशुला इन एनो के नए नए रास्ते बनते जाएंगे। फिशुला इन एनो ये बीमारी में मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन रहता है। ऑपरेशन में अलग अलग तरीके रहते हैं। या तो तुम ये पूरी सुरंग को निकाल दो, यानी फिशुलेक्टमी सर्जरी, या तो ये सुरंग को तुम खोल डालो तो फिशुलोटॉमी सर्जरी, या तो तुम ये सुरंग के अंदर धागा डाल के टाइट करते रहो, यानी शास सूत्र या सेटन थेरेपी, या तो तुम ये सुरंग में तार डाल के जला डालो, तो ये लेजर ऑपरेशन। तो ये सुरंग को बंद करना है, ये सुरंग को बंद करना इसका ट्रीटमेंट है। या तो इसको सुरंग को निकाल देना है या तो बंद करना है। अगर इस सुरंग को हम निकाल देते हैं पूरा, तो वापस होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। जैसे कि लो लाइंग फिशुला, यानी फिशुला इन एनो में जो लो लेवल फिशुला रहता है उसमें हम फिशुलोटॉमी करते हैं या फिशुलेक्टमी करते हैं। और अगर हाई लेवल फिशुला है तो हम वाफ्ट करते हैं, लेजर ऑपरेशन करते हैं या क्षार सूत्र थेरेपी करते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। तो ये सक्सेस दो पहलू पे डिसाइड होता है, क्या तो ये वापस हो सकता है कि नहीं, दूसरा कि क्या ऑपरेशन के बाद कंट्रोल लॉस होएगा कि नहीं। आप याद रखिए कि जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस हो जाता है और जितना जल्दी तुम अगर ऑपरेशन कराते हो, उसका मतलब अंदर रास्ते कम है या एक ही रास्ता है या छोटा सा रास्ता है, तो फिर उसका सक्सेस रेट 98 to 100% है। यानी लो लाइंग फिशुला है या फिर रास्ता बहुत छोटा सा है, तो इसका सक्सेस रेट 100% है, यानी कंट्रोल लॉस भी नहीं होता और वापस होने के चांसेस भी नहीं के बराबर है। लेकिन जितने रास्ते अंदर से बढ़ते जाते हैं उतना फिर आपको वापस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, और अगर रास्ता लंबा है और ऑपरेशन करके खुद कम ज़्यादा करना पड़ता है तो फिर कंट्रोल लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल लॉस होएगा कि नहीं, सक्सेस रेट क्या रहेगा। ये पता चलेगा अपने को या तो सोनोग्राफी फिशुलोग्राम रिपोर्ट पे या तो एमआरआई पे। हमेशा हम ये रिपोर्ट्स करके एक बार चेक कर लेते कि वह अंदर से कौन सा प्रकार का फिशुला है, क्या ग्रेड है, क्या ऑपरेशन के बाद आपको कंट्रोल लॉस होने वाला है कि नहीं, क्या ऑपरेशन के बाद आपको वापस होने के चांस कितने रहेंगे। ये सब अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपके सोनोग्राफी, फिशुला रिपोर्ट पे और चेकअप पे। एक बार हम चेकअप करते हैं, फिर या तो हम सोनोग्राफी कराते हैं या तो एमआरआई करा के एक बार तसल्ली के लिए बराबर से चेक कर लेते हैं। ये रिपोर्ट्स के बाद हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट्स के आधार पे हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रकार का ऑपरेशन आपके लिए सही रहेगा और आपको रिकवरी फास्ट देगा। तो बगंदर ये बीमारी, इससे आपको शर्माना नहीं है, इसका सही इलाज और जल्दी इलाज करना जरूरी है। पाइल्स फिशर ये डाइट से, मेडिसिन से आराम हो सकता है और आप खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको बगंदर है, फिशुला है, तो जितना जल्दी आप ऑपरेशन कराओगे या जितना जल्दी आप एक सर्जन को अच्छे से बताओगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको राइट आंसर देने के लिए। वीडियो पसंद है पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिशुला बगंदर ये बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सबसे सेफ एंड रिलायबल टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।